कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। वंदे मातरम। अद्य अहम 15 पाठ भागीरथ अस्मिन् पाठ पाठयामि। अस्माकं भारतदेशे बहुवयः नद्यः सन्ति। हमारे भारत देश में सप्तमी विभक्ति एक वचन, भारत देश है सप्तमी विभक्ति एक वचन, बहुत सारी नदियां हैं। तासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, उनमें से परम पावनी मुक्तिदायिनी गंगा नदी वर्तते। उनमें से परम पवित्र और मुक्ति देने वाली गंगा नदी है। जना वदन्ति यत्, लोग बोलते हैं कि, यथ ने कि, गंगे तव दर्शना मुक्ति इति। गंगे तव है तुम्हारे, युष्मत है इसका मूल शब्द। गंगे तुम्हारे दर्शन से मुक्ति होती है। ऐसा गंगा पूर्व भूलोके नास्ति। यह गंगा पहले, पूर्व है पहले, भूलोक पर सप्तमी विभक्ति एक वचन, आसीत नहीं थी। सगरस्य वंशजने भगीरथेन कठिन तपस्या ऐसा भुवनम आनीता। सगर के वंशज भगीरथ के द्वारा कठिन तपस्या करके, कठिन तपस्या से ही भुवनम आनीता, धरती पर लाया गया। ऐसा कथम किमर्थम च भूलोके अनीता इति पाठ्य अस्मिन् प्रस्तूयते। यह किस लिए भूमि लोक पर लाई गई, इस पाठ में इसका वर्णन है। सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्। सूर्यवंश के राजा सगर थे। एकदा अश्वमेध यागम कृतवान। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यागस्य अन्ते यागस्य अश्वम यत्र तत्र संचारम कृतवान। इन्हें यज्ञ के अंत में यज्ञ का घोड़ा यहाँ वहाँ संचार के लिए, घूमने के लिए छोड़ा। अश्वमेध कृत्वा सगर स्वयं इंद्र भविष्यति इति देवेन्द्रस्य असूया आसीत्। अश्वमेध करके, कृत्वा क्रीधन कत्वा प्रत्यय इसमें, करके सगर स्वयं इंद्र हो जाएगा, ऐसा देवेंद्र के मन में ईर्ष्या हुई थी। तस्मात् स याज्ञस्य विघ्नं कर्तुं मार्गम चिंतितवान। तस्मात् उस कारण से उसने इंद्र ने, उसने यज्ञ का विघ्न करने के लिए मार्ग सोचा। अतः अश्वम गृहीत्वा पाताल लोके कपिल मुने पुरतः स्थापितवान। इसलिए उसने अश्व को लेकर के, गृहीत्वा, गृहीधन कत्वा प्रत्यय में, लेकर के पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने, कपिल मुने इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है और पाताल लोके में सप्तमी विभक्ति बहुवचन एक वचन है। तो पाताल लोक में कपिल मुनि के सामने, पुरतः ने सामने, स्थापितवान रख दिया, मतलब सामने उस घोड़े को रख दिया। तदा मुनि तप कुर्वन् ध्याने आसीत्। तदा यानी तप, मुनि तप करने में, तपः कुर्वन् तप करते हुए ध्याने आसीत् ध्यान में थे। अतः सा किमपि न ज्ञातवान। इसलिए उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था, उन्हें कुछ पता नहीं चला। सगरस्य सहस्टिपुत्रा अश्वम अन्वेष्टुम सर्वत्र गतवन्तः। सगर के 60,000 पुत्र, षष्टि सहस्त्र यानी 60, सहस्त्र यानी 1000। सगर के 60,000 पुत्र अश्व को खोजते हुए, अन्वेष्टु मैंने खोजते हुए, सर्वत्र गतवन्तः सभी जगह गए। अन्ते ते पातालम गतवन्तः, अंत में वे, तेने वे है ना, तेने वे सभी पाताल गए। तत्र मुने पुरतः ते अश्वम दृष्टवन्तः। वहां उन्होंने मुनि के सामने अश्व को देखा। मुनि एव चोर इति चिंतित्वा ते तम निंदितवन्तः। मुनि ही चोर हैं ऐसा चिंतन करके, ऐसा सोच करके उन्होंने उनकी निंदा की। कुपित मुनि तान सगर पुत्रान क्रोधा अग्नि दग्धवान। कुपित मुनि ने, क्रोधित मुनि ने, तान ने उनको, उन सगर के पुत्रों को क्रोध की अग्नि में जला डाला, भस्म कर दिया। ते भस्म रूपेण तत्र पाताल लोके स्थितवन्ता। वे भस्म रूप में ही तत्र ने वहाँ पाताल लोक में रहने लगे। तेषाम सद्गति न अभवत्, उनकी सद्गति नहीं हुई। एतेषाम मुक्ति कथम भवेत्, इनकी मुक्ति कैसे हो। पूर्वजनाम मुक्ति
वंश प्रयत्ने एव संभाव्यते इति शास्त्रमतम। यानी पूर्वजनों की मुक्ति वंश के द्वारा ही संभव होती है, ऐसा शास्त्र में बताया है। सगरस्य वंशे भगीरथस्य जननम अभवत्। सगर के वंश में भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ का जन्म हुआ। स पूर्वजनान स्वर्गम नेतुत निश्चितवान। उसने अपने पूर्वजनों को स्वर्ग में ले जाने का निश्चय किया। यदा गंगाया जलम भस्म स्प्रक्ष्यति तदा एव सगरपुत्राणाम पापश नाश अपि भविष्यति। जब यदा गंगा के जल को जब गंगा का जल भस्म को स्पर्श करेगा तब सगर के पुत्रों का पाप नष्ट हो जाएगा और अपि भविष्यति नष्ट भी हो जाएगा। इति भगीरथस्य निश्चय। ऐसा भगीरथ ने निश्चय किया। तस्मिन् काले भूलोके गंगा नासीत्। उस समय धरती लोक पर गंगा नहीं थी। आकाश मार्गे तस्य प्रवाह सोढुम भूमि शक्ता नासीत्। आकाश मार्ग से आने वाली उस गंगा की प्रवाह को भूमि सहन नहीं कर सकती थी। ताम प्रथमम ग्रहीतुम परमेश्वरम एव शक्ति आसीत्। उसको पहले ग्रहण करने के लिए परमेश्वर में ही शक्ति थी। तस्माद ईश्वरम ध्यत्वा भगीरथ तप कृतवान। इसको ध्यान रखकर भगीरथ ने पहले तप किया। सहस्त्र वर्षांतरम एव ईश्वर आकाश गंगा स्वजटायु ग्रहीतुम अंगीकृतः। हजारों वर्ष तक ईश्वर ने आकाश गंगा जो आकाश से आने वाली गंगा थी उसको अपनी जटा में रखा, अंगीकृत किया। एव सा नदी ईश्वरस्य जटासु प्रथम पतितवती। और इसी प्रकार नदी ईश्वर की जटा से पहली बार गिरी। आकाश गंगा तदा गर्विता आसीत। तब आकाश गंगा में वो गर्वित थी, घमंडी थी। कथम ऐसा ईश्वर माम धार्यतु शक्त। यह ईश्वर कैसे मुझे धारण करेगा। इति चिंतितवती। ऐसा सोचने लगी। सा नद्या गर्भ ज्ञातम शिव ताम जटाशु एक निक्षिप्तवान। और उस गर्वित नदी को जान करके शिव ने अपनी जटाओं में उसे छुपा लिया। अतः नद्या एव जल बिंदु अपि बहि भूमु न पतिता। अतः इसलिए नदी का एक बूंद जल भी जमीन पर नहीं गिरा। भगीरथा दुखित अभवत्। भगीरथ दुखी हुआ। स पुनः तप कृतवान। उसने पुनः तप किया। शिव तस्य पुरतः प्रत्यक्ष अभवत्। शिव उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए। हे ईश्वर नदी भूमो विसर्जयतु। नदी को भूमि पे छोड़ो। इति भगीरथ प्रार्थितवान। ऐसा भगीरथ ने प्रार्थना किया। ताम प्रार्थना अंगीकृत्य। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके अंगीकृत आंग धन क्री धन लेप प्रत्यय में शिव नद्या जलम भूमो विसृष्टवान। शिव ने नदी को भूमि पर छोड़ा। भगीरथ नदी भूमि तक पातालम नीतवान। भगीरथ नदी को पाताल लोक में ले गया। पाताले प्रवहंती गंगा सगर पुत्राणाम भस्मानि स्पृष्टवती। पाताल में बहती हुई गंगा ने सगर के पुत्रों की भस्म को छुआ। सगर पुत्रा स्वर्गलोक गतवंता। और सगर के पुत्र स्वर्गलोक को चले गए। इत्य भगीरथस्य प्रयत्न अपूर्वा। ये भगीरथ के प्रयत्न जो थे वह अपूर्व यानी अनोखे थे। स गंगा भूमो अनितवान। उसके द्वारा गंगा को भूमि पर लाया गया। अनेन कारणेन एव तस्य नद्या भगीरथी इति अन्यत नाम अस्ति। इसी कारण ही इस नदी का नाम भगीरथी अन्य नाम भी है। प्रयत्न विषय उक्तश्च। और प्रयत्न के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन नीचे। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रत्यहन्यमानः। प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। यानी अर्थ यहाँ पर देखना। प्रारभ्य तेन खलु विघ्न भयन नीचा। यानी जो नीच लोग होते हैं वो भय के कारण, विघ्न के कारण कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते कि विघ्न आएगा और काम सफल नहीं होगा, इसलिए वो उस डर के कारण ही उस कार्य को प्रारंभ नहीं करते। इन्हें नीच लोग भय के कारण कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन भय आने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन उत्तम प्रकार के जो लोग होते हैं बार बार भय आने पर, बार बार संकट आने पर, बार बार समस्या आने पर भी उस कार्य को नहीं छोड़ते, पूरा करके ही मानते हैं। ठीक है।
इस प्रकार ये अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। आगामी जो अगला वीडियो बनेगा उसमें ये इन सभी प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास हम करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।